कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा फीचर है जो कि बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर आपको जो है वो फॉर्मेटिंग में बड़ी हेल्प करता है। तो जब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी होती है, लाइक अगर ये कंडीशन हो तो आप ये फॉर्मेटिंग कर दें, तो उस पर्पस के लिए आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ग्रेट ऑप्शन अवेलेबल है जो कि रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा काम आ रहा होता है आपको। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के पर और हम देखते हैं कि किस तरह से इस ऑप्शन को अप्लाई किया जा सकता है। तो हमारे पास होम टैब में स्टाइल का जो ग्रुप है, इसमें हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये 5 रूल्स अवेलेबल हैं और एक एक करके हम इन रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं हाईलाइट सेल्स रूल्स अप्लाई करते हैं और हम चाहते हैं ये जो नंबर्स हैं इसमें से फ़ौरन से हमारे पास 25,000 से ऊपर जो नंबर्स हैं वो ग्रीन हो जाएं और 15,000 से नीचे जो नंबर्स हैं वो रेड हो जाएं। सो हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया हुआ है और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करके हाईलाइट सेल्स रूल्स ग्रेटर देन पर क्लिक कर देते हैं और हमने यहाँ पर टाइप कर लिया वो नंबर जो कि हमने कहा था कि 25,000 से ऊपर नंबर्स जो हैं वो ग्रीन कलर में हो जाएं। तो हमने यहाँ से कलर ग्रीन ले लेते हैं। वैसे हमारे पास कुछ बने बनाए कलर्स भी हैं, बट आप कस्टम कलरिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बने बनाए ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। ग्रीन हो गया, ओके। इसी सिलेक्शन पे हम दोबारा जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर और हाईलाइट सेल्स रूल्स में हम लेस देन पे क्लिक कर देते हैं। लेस देन पे हमने जो डिसाइड किया था 15,000 डिसाइड किया था और 15,000 पे हमने रेड कलर रहने दिया है और ओके कर दिया। तो आपने देखा कितना आसान तरीके से हमने जो है फ़ौरन से अपने 25,000 से ऊपर जो नंबर थे वो ग्रीन कर दिए और 15,000 से नीचे जो नंबर थे उसको हमने रेड कर दिया। इतना ही आसान और ऑप्शंस भी हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अवेलेबल हैं। आइए कुछ और ऑप्शंस को अप्लाई करते हैं। सो फॉर इंस्टेंस अभी जो हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है वो है 15 एंड 25 की, बट मेरे बॉस मुझे कहते हैं कि आप ऐसा करो कि यहाँ पर 22,000 से अबव जो नंबर्स हैं वो ग्रीन कर दो और 18,000 से नीचे जो नंबर्स हैं उसको रेड कर दो। इसी तरह से उन्होंने बहुत दफ़ा मुझसे जो है यही काम करवाया और बहुत सारी सिचुएशन चेंज करवाई। अब एक तरीका जो हम सीख रहे हैं वो है वर्क स्मार्टर तरीका। तो अगर आप यहाँ पर इसी कंडीशन को यहाँ पर बॉस को अपने 2 ऑप्शन दे देते हैं, ग्रेटर देन लेस देन का, और बॉस को आप कहें कि जब यहाँ पर आप नंबर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। सो लेट्स ट्राई अप्लाइंग दिस। सो हमने सबसे पहले इन ऑप्शंस पे से जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है। तो हमने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम क्लिक करते हैं। क्लियर रूल्स का हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से हम क्लिक करते हैं क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल और इसी सिलेक्शन पे हम दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हाईलाइट सेल्स रूल्स और ग्रेटर देन पे हम क्लिक कर रहे हैं। सो अगेन इस दफ़ा हम नंबर खुद नहीं लिख रहे, इस दफ़ा हमने ग्रेटर देन का नंबर सेल जो है वो सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम उसको ग्रीन कलर कर देते हैं, ओके। अगेन हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, लेस देन, और लेस देन पे अगेन हमने लेस देन का नंबर सेलेक्ट कर लिया 18,000 और रेड ही रहने दिया उसको, ओके। अब देखिए कंडीशन हमारे पास इस बेस के ऊपर चेंज हो चुकी है और जब भी इन फ्यूचर यहाँ पर कोई नंबर चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी बैकग्राउंड में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो एग्जांपल्स हैं वो चेंज हो रही होती हैं। एक और कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, वो है हमारे पर टेक्स्ट की कंडीशन। सो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट अवेलेबल है इससे जब मैच होता है तो वो एरिया हाईलाइट हो जाए आपके पास। तो हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स टेक्स्ट दैट कंटेन। सो हमने जो है वो ग्रेटर देन लेस देन अप्लाई किया, लेकिन बिटवीन और इक्वल्स टू आई एम श्योर कि आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की अप्लाई करने की। तो हम क्लिक कर रहे हैं टेक्स्ट दैट कंटेन और हमने ये सेल सेलेक्ट कर लिया ताकि ये सिलेक्शन भी हमारी डायनेमिक हो जाए और कलर हम इस पर जो है वो येलो अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही मैंने इस पर ओके किया तो हमारे पास जहाँ जहाँ INC लिखा हुआ आ रहा था वो एरिया सेलेक्ट हो गया है। और इसी तरह से जब मैं यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐड करता हूँ, लाइक हमने जो है वो यहाँ पर कॉर्प लिख दिया तो यहाँ पर कॉर्पोरेशन सेलेक्ट हो गया और इसी तरह से जो भी नाम इसमें आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पर करते हैं। एक एग्जांपल हम करते हैं डेट अकरिंग की। तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको एक फॉलोअप शीट बनानी है। अब फॉलोअप शीट आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस के लिए हो सकती है, चाहे वो फॉलोअप शीट हो, चाहे वो प्रोजेक्ट की एंडिंग शीट हो, या कोई टास्क आपको दिए गए हैं जिसमें आपको डेट वाइज जो है कुछ सिचुएशंस को जो है वो कंट्रोल करना है। तो हम यहाँ पर सिचुएशन जो अप्लाई करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं जब हमारी डेट नेक्स्ट मंथ में आती है, जैसे इस वक्त मैं अगस्त में मौजूद हूँ और जैसे ही सितंबर की डेट आती है तो हमारे पास जो है वो डेट ग्रीन कलर में आ जाए। जैसे ही आज की वीक में मैं मौजूद हूँ और नेक्स्ट वीक में कोई डेट फॉल होती है तो वो हमारे पास येलो कलर में आ जाए और जो इस वीक में डेट फॉल होती है वो रेड कलर में आ जाए। आइए देखें किस तरह से अप्लाई किया जाता है।
सो हमने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। आप चाहें तो पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली डेट का पूरा एक अलग कॉलम होता है। सो हमने सिलेक्शन करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम चले गए। हाईलाइट सेल्स रूल्स और डेट अकरिंग का हमारे पास बना बनाया ऑप्शन दिया हुआ है, और इसमें सबसे पहली कंडीशन हमारी थी नेक्स्ट मंथ के लिए। तो हमने यहाँ से नेक्स्ट मंथ सेलेक्ट कर लिया और हम चाहते हैं वो ग्रीन कलर में आ जाए। जैसे हमने ओके किया, यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो चुकी है, लेकिन हम सारी कंडीशन अप्लाई करते हैं और देन इसके बाद चेक करते हैं। तो हाईलाइट सेल्स रूल्स और डेट अकरिंग, और इस दफ़ा हम चाह रहे हैं नेक्स्ट वीक में जब कोई डेट शामिल होती है तो वो येलो कलर में आ जाए। और इसी तरह से जब कंडीशन दोबारा से हम अप्लाई करते हैं, वो हम अप्लाई करेंगे करंट वीक के लिए, यानी दिस वीक के लिए, और उसको हमने रेड रहने दिया। अब ऐसे ही हम यहाँ पर कोई ऐसी डेट इंसर्ट करते हैं जो कि नेक्स्ट मंथ में आ रही है। लाइक हम अगस्त में हैं, हम सितंबर की डेट इंसर्ट करते हैं। सो हमने एक 24 सितंबर 25 जैसे ही ऐड किया, वो ग्रीन कलर में आ गई। तो नेक्स्ट मंथ का मतलब होता है पूरा नेक्स्ट मंथ, 30 डेज का हिसाब नहीं है। अगर आप यहाँ पर 1 अगस्त पे भी मौजूद हैं और आपने नेक्स्ट मंथ ऑप्शन अप्लाई किया है जो कि 30 सितंबर का है, तो भी वो हाईलाइट करेगा। इसी तरह से इस वीक की हम बात करते हैं, करंट वीक, जो मैं आज की डेट इंसर्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोल सेमी कॉलन में प्रेस कर रहा हूँ आज की डेट के लिए, तो यहाँ पर आपके पास 23 अगस्त आ गया। और नेक्स्ट वीक की जब मैं डेट इंसर्ट करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर 27 अगस्त ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास येलो कलर में आ गया। और कोई भी ऐसी डेट आप इंसर्ट करते हैं जो कि आपकी बाउंड्री में नहीं आती, लाइक हम अक्टूबर की कोई डेट इंसर्ट कर देते हैं, 1 अक्टूबर 25, तो उसको जो है ये हाईलाइट नहीं कर रहा। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे आपकी डेट्स आगे बढ़ती जाएंगी, आपके पास जो है ये सारी डेट्स उसी तरह से काम करती रहेंगी। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर करते हैं जो कि डुप्लीकेट डेटा की है। सो हमने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया जो कि जिसमें हम डुप्लीकेट आ सकते हैं या अभी लिखे हुए हैं, तो उसको हाईलाइट कर लेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो हमारे पास यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यूनिक का ऑप्शन भी दिया हुआ है। हम चाहते हैं ये रेड हो जाए। जैसे हमने ओके किया, अब ये कंडीशन इस पर अप्लाई हो चुकी है, लेकिन इन फ्यूचर जैसे ही कोई नंबर ऐसा आता है जो कि डुप्लीकेट है, तो उसको वो हाईलाइट कर देगा। कोई ऐसा करेक्टर या ऐसा वर्ड आता है जो कि डुप्लीकेट है, तो उसको हाईलाइट कर देगा। और जैसे ही कोई डुप्लीकेट हटता है, चाहे वो पुरानी एंट्री हो चाहे वो नई एंट्री हो, तो वो उसको हाईलाइट हटा देता है। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत काम आता है। सो हमने देखा कि किस तरह से हाईलाइट सेल्स को यूज़ करते हुए आप जो है वो डिफरेंट रिपोर्टिंग की एग्जांपल्स को जो है वो कवर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। जब आप अपनी रिपोर्ट के साथ अपने डेटा में अप्लाई करेंगे, तो एक डेटा एनालाइजेशन में आपको बड़ी हेल्प करता है और आपकी रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आइए देखते हैं किस तरह से टॉप बॉटम रूल्स को अप्लाई किया जाता है। तो हमारे पास एक एग्जांपल है टॉप बॉटम रूल्स की, जिसमें हमने नंबर सेलेक्ट कर लिए अगेन, और हम चाहते हैं कि इसमें टॉप 10 जो है वो ग्रीन हो जाएं और बॉटम 10 जो है वो रेड हो जाएं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स, इसको टॉप 10 रखा हुआ है, टॉप 10 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, 3 है, 2 है, 1 है, जो नंबर आप देना चाहें, और इसको हमने ग्रीन कलर कर दिया। ओके, इसी सिलेक्शन पे हम चाहते हैं बॉटम 10 भी आ जाएं। सो अगेन हम यहाँ से बॉटम 10 सेलेक्ट करें, बॉटम 10 रेड कलर। ओके, तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक खूबसूरत बात यह है कि जब भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, तो ये कंटिन्यूसली वर्क कर रही होती है। तो ये अभी वाली कंडीशन और उससे पहले जितनी भी कंडीशन हमने ऐड की हैं, जब भी इन फ्यूचर कोई चेंजेस होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो रही होती है। लाइक देखिए, अब आपके पास जैसे ही टॉप 10 में कोई आया तो लीस्ट टॉप हट गया, और सेम तरीके से आपके पास अगर कोई बॉटम 10 में आता है, तो वो उसी तरह से अपने पास अप्लाई कर रहा होता है। ऊपर भी जो हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं वो भी इसी तरह से काम करेंगी। अगर कोई भी नंबर आपके पास 28,000 से अबव जाता है, लाइक 29,000, तो वो आपके पास जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो सो ऑन ये कंटिन्यूसली आपकी चलती रहती है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हाईलाइट सेल्स रूल्स और टॉप बॉटम रूल्स को जो है वो यूज़ किया जा सकता है, और कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स कवर की जा सकती हैं। टॉप बॉटम रूल्स में कुछ और ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें परसेंटेज की अगर आप बात करते हैं, लाइक अगर हम टॉप 10% की बात करते हैं, तो अगर आपके पास जो है वो 100% रेवेन्यू है और आपके पास 100 कस्टमर्स हैं, तो आपको ये बताएगा कि वो आपके टॉप कस्टमर्स कौन हैं जिन्होंने आपके लिए 100% रेवेन्यू में से 10% ऐड किया है। इसी तरह से अबव एवरेज और बिलो एवरेज की अगर आप बात करते हैं, तो जो भी डेटा आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके बेस पर आपको 100% वैल्यू निकालता है, और 50% से ऊपर जो नंबर्स हैं उसको वो हाईलाइट कर देगा अबव एवरेज में, और बॉटम बिलो एवरेज में जो है वो आपके पास जो है 50% से नीचे वाले जो एरियाज़ हैं उसको हाईलाइट कर देगा। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ और ऑप्शंस हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं।
तो आइए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।